10 दिसंबर को क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है और इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और इस बैठक से पहले ये चर्चा फिर शुरू हो गई है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आरजेडी, जेडीयू, लेफ्ट सभी पार्टियां जो है लगातार ये डिमांड कर रही है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विधान पार्षद हैं समीर कुमार सिंह। सर, 10 को बैठक होनी है क्षेत्रीय परिषद की, सभी राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे, अधिकारी मौजूद रहेंगे और एक चर्चा फिर शुरू हो गई है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष सहायता मिले। क्या लगता है कि अब ये सही समय है, सही प्लेटफॉर्म है जहां पर जो है गृह मंत्री को इस तरह की घोषणा करनी चाहिए? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत भी हैं और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी नीतीश बाबू के इस मांग का पुरजोर समर्थन किया है और ये सही है कि क्षेत्रीय परिषद की बैठक में जिन राज्यों को शामिल किया गया है उन राज्यों के विकास पर ही चर्चा होगी। तो एक तो मकसद ये है कि क्षेत्रीय परिषद की बैठक में चर्चा करके और टारगेट किया गया हो कि लोकसभा चुनाव जो 2024 में होगा उसको प्रभावित करना। अगर मकसद विकास का है तो निश्चित रूप से ये पहली प्राथमिकता होगी बिहार के हित में, बिहार राज्य को कम से कम विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तो पहले से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं इस बैठक में पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे। लगातार गृह मंत्री जी का बिहार दौरा हो रहा है, कभी पॉलिटिकल कार्यक्रम के तहत आ रहे हैं, कभी सरकारी कार्यक्रम में। आपको लगता है कि बिहार पर विशेष नज़र है क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा सीट है जो केंद्र की सत्ता के लिए काफ़ी अहम है? उनका आना जाना इसीलिए है कि बिहार में जो समीकरण अभी काम कर रहा है गठबंधन में, तो उनसे उनकी नींद उड़ी हुई है। वो अपना आंतरिक सर्वे भी करा चुके हैं और बिहार में उनको सीट बहुत कम आने जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट उनको मिली है। तो वैसी परिस्थिति में वो रणनीति बना रहे हैं और क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो बिहार में पटना में हो रहा है वो भी राजनीतिक कारण से ही हो रहा है, चुनावी कारण से ही हो रहा है। लेकिन कारण जो भी हो, उनका उद्देश्य जो भी हो, लेकिन हम लोग का उद्देश्य है कि अगर बैठक हो रहा है, इस बैठक के माध्यम से अगर पटना में बैठक हो रहा है, बिहार में हो रहा है, तो निश्चित रूप से बिहार की जनता में एक संदेश जाना चाहिए कि सचमुच केंद्र सरकार बिहार का विकास चाहती है और अगर राजनीति साधने के लिए कर रही है तो अब जनता भी समझती है, इसलिए उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। लाभ तभी मिलेगा जब वो विशेष राज्य का दर्जा यहाँ बिहार की जनता को देने का काम करेंगे। एक सवाल है सर कि 3 राज्यों के चुनाव, 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, प्रत्याशी चयन में भी बीजेपी ने हर बारीकी नज़र रखा और वहाँ पर उनकी जीत हुई है। आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के संदर्भ में भी जो सीट का बंटवारा हो या उम्मीदवारी का चयन हो वो बारीकी तरीके से हो ताकि हर लोकसभा सीट जीती जाए? उम्मीदवारी के चयन में भी जो है विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है इस बार के चुनाव में। देखिए, हम लोग तो महागठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब महागठबंधन में बड़ी पार्टी राजद और जदयू है। हम लोग उनके मुकाबले में यहाँ भले केंद्र में या राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी हमारी है, लेकिन बिहार में हम छोटी पार्टी के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अगर महागठबंधन को सभी सीटों पर जीतना है तो सामंजस्य बहुत सही तरीके से करना होगा और सीटों की अदला बदली भी करनी होगी। कहीं पर यह भावना है कि हमारा फलाने सीट पर सिटिंग है तो वो मेरा हक बनता है, लेकिन अगर आपका सिटिंग है और वो हार की तरफ जा रहा है आपका उम्मीदवार, तो स्वाभाविक रूप से आप सीट की अदला बदली कीजिए। जहां कांग्रेस कमज़ोर आपको नज़र आती है वहां आप सीट ले लीजिए, जहां आप कमज़ोर हैं वहां कांग्रेस को दे दीजिए। तो अदला बदली अगर सीट हुआ और जीत का सही आकलन किया गया तो हम समझते हैं कि महागठबंधन की अप्रत्याशित यहाँ बिहार में जीत होने वाली है। 3 राज्यों के चुनाव का असर 3 राज्यों में भी किस तरह से जीत हुई है उस पर विचार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है। चूँकि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार आश्चर्यजनक है और सभी सर्वे में, यहाँ के सट्टा बाजार में भी ये सभी लोगों ने
बाजी लगाई थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी, और ये सभी लोग दिखला रहे थे कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी ये स्पष्ट नहीं था। ये लोग बता रहे थे कि नेक टू नेक फाइट है, और हम लोग तो यहाँ तक थे कि राजस्थान में भी सरकार बनेगी, चूंकि राजस्थान सरकार ने वहाँ बेहतर काम किया था गहलोत साहब के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ में भी बघेल साहब ने बेहतर काम किया था। तो अब कहाँ चूक हो गई, किस परिस्थिति में कांग्रेस हार गई, इस पर मंथन जारी है, और उन राज्यों में फिर से अपने प्रभाव को लौटाया जाए और लोकसभा में ज़्यादा सीट जीती जाए। उन राज्यों में भी हमारी कांग्रेस पार्टी की रणनीति बन रही है, और हम कमज़ोर नहीं हैं, हम निराश नहीं हैं, बल्कि अब लोकसभा में 2024 में हम लोग बताने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कितना मजबूत है। आपको लगता है कि बिहार के संदर्भ में भी उम्मीदवारी के चयन में भी विशेष सतर्कता जरूरत है हर सीट पे? बिल्कुल, उम्मीदवारी के चयन में तो महागठबंधन को विशेष सतर्कता देखनी चाहिए और जिद नहीं होना चाहिए कि हमारा ये सीट है ही। और कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका राष्ट्रव्यापी प्रभाव है, उसको भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और हम समझते हैं कि कांग्रेस को अगर सही सीट मिलेगा तो बिहार में महागठबंधन के दरमियान कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी, ऐसा हमको विश्वास है। बिल्कुल, बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और विधान पार्षद हैं समीर कुमार सिंह लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव होने हैं उनमें अगर महागठबंधन सीट शेयरिंग का फार्मूला बेहतर तरीके से निकाल ले, सीटों की अदला बदली कर ले, बेहतर उम्मीदवार का चयन कर ले, तो वैसी स्थिति में हम सब बिहार में बीजेपी को भी रोकने में कामयाब हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने का काम करेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ अनीश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।